प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रोस्टर प्रणाली में दिए गए किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपने कुछ सॉल्व करके हमको दी थी। काफ़ी बच्चों ने इसको ढंग से सॉल्व किया था। इन कुछ जगहों पे जहाँ पे अब गड़बड़ी दिख रही थी, उसको मैं कुछ उदाहरण लेकर के एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 5 उदाहरण हैं जिनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म और कुछ नहीं है। इसमें हम करते क्या हैं कि जो सेट हमारा रोस्टर में दिया गया हो उसी को हम डेफिनेशन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले सेट में आप देख रहे हैं कि इसमें केवल 4 एलिमेंट हैं, 3, 6, 9 एंड 12। और इसका जो नेचर दिख रहा है वह दिख रहा है 3 के बाद 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12। क्लियर हो रहा है यहाँ से कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं कि x such that x is a multiple of 3। अब यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि x को हमने 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया है, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n। अब n की वैल्यू क्या रखी जाए, तो निश्चित तौर पे अगर हम n को 1 रख देंगे तो 3 1s 3 एलिमेंट हो जाए। अगर यहाँ पे 3 को हम 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो इस चीज़ को 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ऐसे यहाँ पे 12 है तो 3 इंटू 4 लिखा जा सकता। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिख रहा है जो हमारा n है, ये n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 जो भी यहाँ लिखना है वह मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर हम ले लें तो नेचुरल नंबर में ही 1 2 3 4 ये सब आएंगे। अब अगर n की जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड सो ऑन। कुछ बच्चों ने बस इतना ही लिख कर करके और अपने सेट को क्लोज कर दिया। लेकिन यह जो सेट है और यह जो सेट है दोनों में अंतर है। यहाँ पे केवल 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो गई। कैसे? क्योंकि n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर में है। जितने भी n नेचुरल नंबर में होंगे उन सबों को हम ला ला करके जब यहाँ रखेंगे तो 3 के मल्टीपल बनते जाएंगे। और जब 3 के मल्टीपल्स बनते जाएंगे तो चूंकि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है संख्या में, तो निश्चित तौर पे 3 के मल्टीपल भी क्या होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। अर्थात जो यहाँ लिखा गया है यह सेट हो जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। जबकि हमको दिखाना क्या था 3 6 9 10। तो हमें एक और शर्त इस पर लगानी पड़ेगी कि जिससे हमारे पास केवल 4 ही एलिमेंट आ पाए। अब 4 एलिमेंट आएंगे कैसे? इसी चीज को अगर हम ऐसा कुछ लिख दें कि x such that x is equal to 3n, n belongs to natural number and
n is less than or equal to 4. अब आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अब यदि इसमें हम n की जगह पे 1 रख लेंगे तो क्या होगा, हमारा सेट आ जाएगा 3। अगर हम 2 रख लेंगे यहाँ पे तो 6, अगर 3 रख लेंगे तो 9 और 4 रख लेंगे तो 12। और आप देख रहे हैं कि यही सेट हमें दिया हुआ था जिसको हमें रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। तो सही जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, यह रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट हमको करना था कि 2, 4, 8, 16 एंड 32, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो निश्चित तौर पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही तरीका, आप इसमें एक रिलेशनशिप खोजिए कि कैसा रिलेशनशिप यहाँ मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं ये 2 है, ये 4 है, यह 8 है, ये 16 है, ये 32 है। देखने से आपको थोड़ा सा आभास हो रहा होगा कि 2, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x such that x is equal to, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2, 4, 8, 16 एंड 32। आप देख रहे होंगे ये है 2, ये है 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, ये 2 टू द पावर 4 और ये 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर। इन नंबर्स में एक रिलेशन आपको दिखा, अगर हम 2 को बेस मान लें और इसके ऊपर पावर्स चेंज करते जाएं तो ये काउंटिंग हमारी आ जाएगी, ये सेट हमको मिलेगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर n। अब प्रश्न उठता है n की जगह पे क्या लें, n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। फिर वही चीज, अगर हम इतना लिख के छोड़ देंगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, क्योंकि n की संख्या इनफाइनाइट है। अब चूंकि हमें केवल कितने लेने हैं, ये 5 नंबर लेने हैं, तो n को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 5 तक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब जो हमारा ये सेट बना, ये वही सेट है जो यहाँ पे दिया गया था, 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसमें भी 5 ही एलिमेंट आए हैं, इसमें भी 5 ही एलिमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका होगा, एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, जो तीसरा सेट यहाँ पे दिया गया है, पूछा है आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को 5, 25, 1 to 5 एंड 6 to 5। यहाँ पे भी देख के एक रिलेशन दिख रहा है, यह जो लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड 5, यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5, 5, 5 एंड 5, और ये है 5, 5, 5 एंड 5। अर्थात ये जो चीज़ दी गई है 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 2 है, ये 5 टू द पावर 3 है, ये 5 टू द पावर 4। तो इस ढंग से इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करेंगे, x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs in
नेचुरल नंबर। एंड अगर हमने पुनः रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, यहीं लिख के छोड़ दिया, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगले आंसर के लिए हमें पूरा हमारा जिससे इतने ही 4 ही एलिमेंट इसमें आए, इसके लिए हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, एक रिस्ट्रिक्शन और लगाना पड़ेगा कि n विल बी लेस देन आर इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ n की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 4 जा रही है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म होगा इस सेट का। अगला है हमारा जो दिया गया है यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये 2 1s 2, इसे है 2 2s, ये है 2 3s एंड सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 into n, where n belongs in नेचुरल नंबर। अब की बार मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, अन्य कोई शर्त इसमें जोड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 6 के बाद जो डैश डैश लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसे ही संख्याओं का क्रम अनंत तक चला गया। तो आप जानते हैं इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर अगर प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पे इस पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना होगा, क्योंकि तभी जब जा करके हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर प्राप्त कर पाएंगे जब n को हम इनफाइनाइट नंबर के रूप में लें। तो इस ढंग से जो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे हम इम्पोज करते थे वह कंडीशन अब इम्पोज नहीं करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वो यहीं तक सीमित रहेगी। x such that x is equal to 2 into n such that n belongs to नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसमें एक लास्ट जो एग्जाम्पल है वह है 1 4 9 100। ये हमारा रोस्टर सिस्टम में सेट दिया हुआ है और इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ दिख रहा है ये है क्या, ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, ये क्या है 10 का स्क्वायर। अब यदि इसे हम अपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो x such that x इज इक्वल टू, नीचे देखिए ये ऊपर तो 2 जो पावर है 2 ये कांस्टेंट है, तो पावर 2 हमने भी कांस्टेंट कर दिया। नीचे वेरिएबल क्या है, ये नंबर है, तो इसे हम क्या लिख देंगे n लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। क्या हमें इनफाइनाइट तक जाना है? निश्चित तौर पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारी ये वैल्यूज जो आ रही हैं इस डिफिनीशन के तहत, हम n का मान अगर 10 तक जाएंगे तभी पूरा हो जाएगा। तो हम n के ऊपर एक शर्त इम्पोज और करेंगे कि n इज लेस देन और इक्वल टू 10, और ये हमारा सेट क्रिएट हो जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम कुछ इस ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा डिफिनीशन में आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की थी कि जिसमें दिया तो 5 ही है, लेकिन आप केवल इतना ही लिख करके छोड़ करके इस वाली शर्त को इम्पोज नहीं किए। अगर इस वाली शर्त को इम्पोज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम भेजते रहेंगे हम उसको डिस्कस ऐसे ही करते रहेंगे। आइए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं इंटरवल का, इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स।